फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स डीडीए के प्लॉट से रिलेटेड अपनी सब्सिक्वेंट वीडियोस में हमने बात की थी कि डीडीए ने दिल्ली के अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग साइज़ के रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल प्लॉट्स निकाले हैं जिनका अलॉटमेंट डीडीए ऑक्शन के थ्रू करेगा। उन वीडियोज़ में मैंने आपको इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और रेजिडेंशियल प्लॉट से रिलेटेड पूरी डिटेल बताई थी, पूरा ब्रोशर गो थ्रू करके दिखाया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लेना। फ्रेंड्स अभी डीडीए ने इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल प्लॉट्स के साथ साथ कॉमर्शियल प्लॉट्स भी निकाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, दिल्ली के अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग साइज़ के कॉमर्शियल प्लॉट्स डीडीए ने निकाले हैं और इससे रिलेटेड डीडीए ने अपना ब्रोशर भी रिलीज़ कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं डीडीए का ब्रोशर, जानते हैं कि डीडीए ने कौन कौन से लोकेशन पे किस साइज़ के प्लॉट्स को निकाला है जो कि कॉमर्शियल प्लॉट्स हैं, और साथ साथ ये भी जानेंगे कि डीडीए ने इनसे रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन क्या रखी है, ऑक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करना है और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डेट्स डीडीए ने रखी है वह क्या रखी है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं डीडीए का ब्रोशर। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यह है डीडीए का ब्रोशर जिसमें कि डीडीए ने कॉमर्शियल प्लॉट्स को रखा है एज इज वेर इज बेसिस पे, मतलब कि करंट में जो डीडीए के कॉमर्शियल प्लॉट्स जिस भी हालात में हैं उसी हालात में आपको हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले आप जाके देख भी सकते हैं, डीडीए ने पूरी डिटेल दे रखी है कि कौन सा प्लॉट है, प्लॉट का क्या नंबर है, क्या एड्रेस है, सब कुछ बताया हुआ है, तो आप जाके देख भी सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड जो ब्रोशर है आपको डीडीए की ई टेंडर वेबसाइट पे और डीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यदि कोई कोरिजेंडम आता है तो आपको डीडीए की इन दोनों वेबसाइट को गो थ्रू करते रहना पड़ेगा कि यदि कोई कोरिजेंडम आए तो आपको पता चल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अब डीडीए ने कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स दी है। फ्रेंड्स इससे रिलेटेड नोटिस निकल गया था 27/12 को, मतलब कि डीडीए ने अनाउंस कर दिया था कि हाँ भाई अपने कॉमर्शियल प्लॉट्स की स्कीम ला रहे हैं। इससे रिलेटेड हेल्प डेस्क स्टार्ट हो चुका है 30 दिसंबर से, एप्लीकेशन फिल होना स्टार्ट हो चुकी है 30 दिसंबर से ddaland.etender.sbi की वेबसाइट से। ठीक है, तो आपको जो टेंडर वगैरह फिल करना होगा, कहने का मतलब कि जो ऑक्शन के लिए पार्टिसिपेट आपको करना है तो इस वेबसाइट से करेंगे। ठीक है, इसके अलावा ईएमडी पे करने की लास्ट डेट है 27 जनवरी, और कौन कौन सी डीडीए ने कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ रखी है उसकी डिटेल एनेक्सर 1 में है। इसके अलावा डीडीए हमें बोलता है कि द स्टैगर्ड डिटेल्स ऑफ द ऑक्शन विल बी डिसाइडेड आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड द सेम विल बी पब्लिश्ड ऑन द डीडी वेबसाइट। डीडीए बोलता है कि इसका ऑक्शन किस दिन करना है ये हम आपको बता देंगे। पहले लास्ट डेट 27/1/2026 बीत जाए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कब इसका ऑक्शन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, डीडीए अपनी प्रीवियस स्कीम्स में ऑक्शन की डेट पहले से ही बता देता था, लेकिन इस बार नहीं बता रहा क्योंकि हो सकता है बढ़ा दे, मतलब कि जैसे कि 27 जनवरी लास्ट डेट है तो यदि कम एप्लीकेशंस आए तो डीडीए इसको 1 हफ्ता 2 हफ्ता बढ़ा भी सकता है, इसलिए यहाँ पे डीडीए ने कुछ ऐसा बताया नहीं है। ठीक है, बाकी जो डीडीए ऑक्शन की डेट जो डिसाइड करेगा वो डीडीए अपनी इस वेबसाइट पे बता देगा। ठीक है फ्रेंड्स, डीडीए यहाँ पे जो प्लॉट्स रख रहा है वह रख रहा है एज इज वेर इज बेसिस पे। फ्रेंड्स यदि आपको प्लॉट खरीदना है तो आपको सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा डीडीए की वेबसाइट पे। ठीक है, इसके अलावा आपको ईएमडी पे करनी होगी, ईएमडी पे करने के बाद ही आप एलिजिबल होंगे ई ऑक्शन के लिए। ठीक है, इसके अलावा डीडीए आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी मांगेगा, कुछ एफिडेविट हो गया और कुछ फॉर्मेट्स डीडीए ने दे रखे हैं ब्रोशर में, इसी ब्रोशर में, तो वो एफिडेविट्स और फॉर्मेट्स आपको बना के डीडीए के मतलब जो ई टेंडर वाला पोर्टल है उस पर अपलोड करना होगा जब आप अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे। तो डीडीए बोलता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको तैयार करने होंगे, एफिडेविट वगैरह तैयार करने होंगे, उसमें जो खर्चा आएगा वो बिडर ही करेगा, डीडीए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। डीडीए यहाँ बताता है कि जो ब्रोशर है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा डीडीए की इन दोनों वेबसाइट्स पे। ठीक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसके लिए एलिजिबिलिटी है, कोई भी इंडिविजुअल यहाँ पे प्लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकता है जिसकी उम्र 18 साल हो चुकी हो, कोई भी ग्रुप ऑफ पर्सन, फर्म, कंपनी, प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट वेंचर कंसोर्टियम और रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये सब ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एनआरआई चलेगा। ठीक है, एक बार जिसके नाम से आपने रजिस्टर्ड कर दिया बिडिंग के लिए, बाद में आप नाम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पे डीडीए बोलता है कि आपको ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो आपको ईएमडी पे करनी होगी। ईएमडी कितनी पे करनी है? 25% पे करनी है। ठीक है, जो भी बेस प्राइस डीडीए ने रखा है यहाँ पे
उसका 25% पे करनी है। लेकिन जो ये 25% पे करनी है आपको 2 स्टेज में करनी है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में आपको जो डीडीए ने बेस प्राइस पर्टिकुलर जिस प्लॉट का जो भी बेस प्राइस रखा है, ठीक है, तो उस प्राइस का 5% आपको ईएमडी पे करनी होगी और 5% ईएमडी पे करने के बाद आप ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑक्शन के लिए सिर्फ 5% ईएमडी पे करनी है, लेकिन ऑक्शन के बाद जब आप H1 बिडर बन जाते हैं, सपोज दैट यदि किसी प्लॉट की कॉस्ट डीडीए ने 1 करोड़ रखी है, ठीक है, तो आप बिडिंग करने के लिए 5% ईएमडी पहले पे करेंगे जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो 5 लाख रुपए आपने ईएमडी पे कर दी, लेकिन उसके बाद जब आप H1 बिडर बन जाते हैं, सपोज दैट 1 करोड़ का प्लॉट आपने 1 करोड़ 20 लाख में खरीद लिया, ठीक है, H1 बिडर बन गए, तो आपको 20% की पेमेंट करनी होगी। किसका 20%? सपोज दैट ऑक्शन गया 1 करोड़ 20 लाख का, उसका 25% निकाल दो, ठीक है, उसका 25% निकाल दो और जितना अमाउंट आपने पहले पे किया है 5% यानी 5 लाख पे किया था ना, तो 1 करोड़ 20 लाख का 25% निकाल दो, उसमें से 5 लाख रुपए माइनस कर दो, जितना बच गया उतना आपको सेकंड स्टेज ईएमडी के समय पे करना होगा, ठीक है। यानी कि जो अमाउंट आप पे करेंगे वो सेकंड स्टेज ईएमडी कहलाएगी। जितने का ऑक्शन गया उसका 25% लेस जितना आपने पहले स्टेज का ईएमडी पे किया है उतना अमाउंट आपको पे करना होगा। और जब आप H1 बिडर बन जाएंगे तो आपको एक लेटर ऑफ इंटेंट इशू करेगा डीडीए, और लेटर ऑफ इंटेंट इशू करने के 7 दिन के अंदर अंदर आपको बैलेंस 20% पेमेंट करनी होगी, यानी कि जो ईएमडी का सेकंड स्टेज है वो आपको पे करना होगा। लेकिन एलओआई इशू होने के बाद आप 7 दिन के अंदर जैसे कि पेमेंट करनी है, यदि आप लेट पेमेंट करते हैं तो आपको डीडीए जो है आपसे पेनल्टी लेगा। पेनल्टी देख सकते हैं कितनी लेगा, ठीक है, तो ये पेनल्टी डीडीए आपसे चार्ज करेगा। फ्रेंड्स, यदि आप सेकंड स्टेज ईएमडी पे कर देते हैं लेकिन पेनल्टी पे नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है। डीडीए जब आपसे 75% का बैलेंस पेमेंट करेगा ना, उसमें आपको पेनल्टी जोड़ कर ले लेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ईएमडी जो है एलओआई इशू होने के 7 दिन के अंदर अंदर पे कर देना। फ्रेंड्स, डीडीए यहाँ पे बोलता है कि यदि आपने फर्स्ट स्टेज की ईएमडी पे कर दी है और आप H1 बिडर बन जाते हैं लेकिन सेकंड स्टेज की ईएमडी पे नहीं करते तो आपकी जो फर्स्ट स्टेज की ईएमडी है वो फॉरफिट कर ली जाएगी। और ईएमडी जो आपको पे करनी है एनईएफटी, आरटीजीएस या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू आप पे करेंगे डीडीए की ई टेंडर वेबसाइट पे, ठीक है। इसके अलावा किसी और तरह से आप ईएमडी पे करेंगे तो डीडीए उसको नहीं मानेगा। डीडीए यहाँ पे बोलते हैं कि जो ईएमडी आप पे करेंगे वो आपकी जो मतलब डीडीए जो आपको डिमांड लेटर देगा उसमें ये एडजस्ट कर दी जाएगी, ठीक है। यदि आप H1 बिडर नहीं बनते तो आपकी जो 5% की ईएमडी आपने पे कर रखी है वो डीडीए आपको 15 दिनों के अंदर अंदर वापस कर देगा। डीडीए यहाँ पे बोलता है कि यदि आपने फर्स्ट स्टेज की ईएमडी पे नहीं की तो डीडीए आपको ऑक्शन में नहीं बैठने देगा। यदि आप ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको डीडीए के land.etender.sbi की वेबसाइट पे रजिस्टर्ड करना होगा, ठीक है। फिर 5% की ईएमडी पे करनी होगी। ईएमडी ऐसा नहीं है कि आप बाई पोस्ट भेज दें, कोरियर से कर दें, मतलब चेक बना के भेज दें। आपको एनईएफटी, आरटीजीएस या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करनी होगी ईएमडी फर्स्ट स्टेज 5%, ठीक है। इसके अलावा डीडीए कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपसे मांग रहा है। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, ईएमडी पे करेंगे तो कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करने होंगे। उन सभी डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट आपको इसी ब्रोशर में मिल जाएगा, जिसमें कि स्कैन कॉपी ऑफ एफिडेविट, एक एफिडेविट डीडीए ने मांगा है, लेटर ऑफ इंटेंट एंड एप्लीकेशन फॉर्म, एनेक्सर 4, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। पैन कार्ड की कॉपी, रिक्वेस्ट फॉर्म ऑफ ईच प्लॉट इज टू बी सबमिटेड सेपरेटली विद सेपरेट ईएमडी। डीडीए यहाँ पे बोलता है कि यदि सपोज दैट आप 2 या 3 प्लॉट की मतलब ऑक्शन में बिडिंग करना चाहते हैं तो आपको तीनों प्लॉट के लिए अलग अलग ईएमडी पे करनी होगी। डीडीए यहाँ पे बताता है कि भाई ऑक्शन किस दिन होगा, डीडीए आपको बता देगा, ठीक है। डीडीए की वेबसाइट पे आप विजिट करते रहिए, आपको अपडेट मिल जाएगा कि डीडीए किस दिन ऑक्शन करने वाला है। डीडीए डिसाइड करके आपको पहले से इन्फॉर्म कर देगा। फ्रेंड्स, डीडीए यहाँ पे बोलता है कि जब आप H1 बिडर बन जाएंगे तो आपको सेकंड स्टेज की ईएमडी पे करनी होगी। इसके लिए डीडीए आपको लेटर ऑफ इंटेंट इशू करेगा, जो कि 7 दिनों के अंदर अंदर, मतलब कि लेटर ऑफ इंटेंट इशू होने के 7 दिनों के अंदर अंदर आपको सेकंड स्टेज की ईएमडी पे करनी होगी। यदि नहीं करते तो डीडीए आपका अमाउंट जो है फॉरफिट कर लेगा, जो आपने 5% पे किया हुआ है। फ्रेंड्स,
डीडीए को जब आप 25% की पेमेंट कर देंगे तो डीडीए आपको एक डिमांड लेटर इशू करेगा, डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर, यानी कि 75% का। भाई 25% तो आपने ईएमडी पे कर ही रखी है ना, वो एडजस्ट करके 75% का डीडीए आपको डिमांड लेटर इशू करेगा, जिसकी पेमेंट आपको 60 दिनों के अंदर अंदर करनी है। ठीक है, जिस डेट को आपको डिमांड लेटर इशू किया जाएगा उससे 60 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट करनी है। यदि नहीं करते तो कोई बात नहीं, डीडीए बोलेगा कि 90 दिन के अंदर अंदर कर दो, लेकिन 60 दिन के ऊपर और 90 दिन तक 30 दिन का जो पीरियड है उसमें डीडीए आपसे 10% पर एन्यूम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना कि जो 60 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट करनी है वो 60 दिन के अंदर अंदर कर दें। डीडीए यहाँ पे बोलता है कि यदि आप 90 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं करते तो डीडीए आपका अलॉटमेंट कैंसिल कर देगा और 25% जो आपने ईएमडी पे की हुई है उसको फॉरफिट कर लेगा। डीडीए यहाँ पे बोलता है कि जो भी बिडिंग आप करेंगे उसको ना तो आप विड्रॉ कर सकते हैं ना ही उसको सरेंडर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ की मतलब 1 करोड़ का प्लॉट है, आपने 1 करोड़ 2 लाख बिड कर दिया, उसके बाद आप सोचेंगे नहीं भाई मैं तो कम करना चाहता हूँ, कम नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। फ्रेंड्स, बिडिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एक एसेंशियल जो क्राइटेरिया है वो है 2000 की पेमेंट प्लस जीएसटी अमाउंट। यह पेमेंट करके आप अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे, रजिस्ट्रेशन अमाउंट है ये। ठीक है, ईएमडी अमाउंट तो अलग है। ठीक है, ईएमडी अमाउंट तो आपका एडजस्ट हो जाएगा आपके डिमांड लेटर में, बट ये अमाउंट आपका एडजस्ट नहीं होगा, ये रजिस्ट्रेशन अमाउंट है। आपके पास डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए क्लास 3 का, जो कि इजीली बन जाता है, कोई भी सीए वगैरह है वो बना देते हैं, बाकी कई ऑनलाइन पोर्टल भी है जो भी डिजिटल सिग्नेचर इशू करते हैं। तो ध्यान रखना डीएससी आपके पास होना चाहिए। बाकी डीडीए यहाँ पे बोलता है कि एक चालान के अगेंस्ट में एक ही पेमेंट करना है, ऐसा नहीं है कि मल्टीपल पेमेंट्स कर देना। डीडीए बोलता है कि अपना अकाउंट नंबर ठीक लिखना, क्योंकि यदि आप H1 बिडर नहीं हुए तो ईएमडी वापस भी तो करनी है, कहीं ऐसा ना हो कि हम ईएमडी आपको वापस कर रहे हो और बार बार रिटर्न आ जाए। फ्रेंड्स, डीडीए आपको इस ऑप्शन से रिलेटेड ट्रेनिंग देगा और ट्रेनिंग के लिए डीडीए ऑफिस डी ब्लॉक विकास सदन में पूरा अरेंजमेंट कर रखा है, तो वहाँ पे आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। मतलब कि यदि आपको ऑक्शन में कोई दिक्कत आ रही है, अपना डीएससी सेट करने में दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे आपको पूरी मदद दी जाएगी डीडीए के द्वारा। इवन आपको वहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाएगी। फ्रेंड्स, डीडीए यहाँ पे बोलता है कि आपको जो लेटर ऑफ इंटेंट मिलेगा वो भूमि पोर्टल पे मिलेगा, ठीक है, ना कि ऑक्शन वाले पोर्टल पे। ठीक है, भूमि पोर्टल पे मिलेगा, भूमि पोर्टल ये है। ठीक है, eservices.dda.org.in, जो एसबीआई वाला है ना, landtender.sbi, उस पर नहीं मिलेगा। और LOI जो है आपको मेल पे भी भेज दिया जाएगा इस मेल आईडी से। ठीक है, तो ध्यान रखना LOI कहीं आप टेंडर वाले वेबसाइट पे ढूंढ रहे हो, लिखा है ना, फर्दर इट इज क्लैरिफाइड दैट नो फॉर्मल LOI शैल बी इशूड थ्रू ईदर ऑफलाइन मोड और थ्रू ई ऑक्शन पोर्टल। ठीक है, तो इस पोर्टल पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे डीडीए एलिजिबिलिटी बताता है, ये हम बात कर ही चुके हैं कि भाई कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कोई भी इंडिविजुअल, कंपनी, प्रोप्राइटरशिप फर्म, ये सब। फ्रेंड्स, डीडीए हमें बोलता है कि ये जो प्लॉट्स होंगे एज इज वेयर इज बेसिस होंगे। मतलब कि यदि आपके प्लॉट में सपोज दैट कोई पेड़ उगा हुआ है, मतलब कोई बड़ा पेड़ है या छोटा पेड़ है, जो भी है आपको खुद से कटवाना होगा, चाहे आप एमसीडी से कटवाइए, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कटवाइए, कैसे भी कटवाइए। ठीक है, वहाँ पे मान लीजिए कूड़ा कबाड़ा कुछ भी पड़ा है, आपको खुद से हटवाना होगा, डीडीए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। डीडीए बोलता है कि आप अपना जो मतलब ये प्लॉट है आप उसको फाइनेंस भी करा सकते हैं, जिसके लिए डीडीए एनओसी दे देगा मॉर्गेज के लिए, मतलब कि परमिशन टू मॉर्गेज लेटर डीडीए इशू कर देगा। यही है, 60 दिन के अंदर अंदर आपको डिमांड लेटर की पेमेंट करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, डीडीए यहाँ पे बताता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स पोजेशन के लिए आपको देने हैं वो भूमि पोर्टल पे आप अपलोड करेंगे, ना कि टेंडर वाली वेबसाइट पे। ठीक है, जिसमें कि डीडीए आपसे मतलब एक एफिडेविट हो गया, पासपोर्ट साइज फोटो और आईडी प्रूफ, ये सब चीजें डीडीए आपसे मांग सकता है। यदि कंपनी के केस में रेजोल्यूशंस, इनकॉर्पोरेशन, मतलब मेमोरेंडम, और पार्टनरशिप के केस में पार्टनरशिप डीड, ठीक है, ये सब चीजें आपसे भूमि पोर्टल में मांगी जाएंगी, तो आपको देना होगा। बाकी पोजेशन लेटर मिलने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर आप मतलब अपना फिजिकल पोजीशन ले लेना अपने प्लॉट का, नहीं तो 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से पेनल्टी लगनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, वॉच एंड वार्ड चार्जेस डीडीए लेता है। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फ्रेंड्स, ये है प्लॉट्स की लिस्ट। डीडीए ने पश्चिम बिहार में प्लॉट रखा है। प्लॉट का एड्रेस पूरा ये है, 108 स्क्वायर मीटर का यानी लगभग 130 गज का प्लॉट रखा है, जिसका रिजर्व प्राइस डीडीए ने 2,06,84,160 रुपए रखा है। देन द्वारका में रखा है 33.93 स्क्वायर मीटर का यानी लगभग 41 गज का प्लॉट रखा है। आप उसका रिजर्व प्राइस 64,99,000 देख सकते हैं।
देन यहाँ पे द्वारका में, ठीक है, सेक्टर 8 में 1090 स्क्वायर मीटर यानी लगभग 1315 गज का प्लॉट रखा है। रिजर्व प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 करोड़ 87 लाख। देन यहाँ पे द्वारका सेक्टर 8 में 700 स्क्वायर मीटर यानी 845 गज का प्लॉट रखा है 13 करोड़ 40 लाख का। देन द्वारका में सेक्टर 8 में 4000 स्क्वायर मीटर यानी लगभग 4830 गज का, ये 76 करोड़ रुपए इसका रिजर्व प्राइस डीडीए ने रखा है। देन यहीं पे द्वारका सेक्टर 8 में 4600 स्क्वायर मीटर का प्लॉट रखा है, 88 करोड़ इसका रिजर्व प्राइस रखा है। द्वारका सेक्टर 7 में रखा है, पूरा एड्रेस आप देख सकते हैं, जाके प्लॉट भी देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। 1400 स्क्वायर मीटर यानी लगभग 1700 गज के आसपास है, 26 करोड़ इसका रिजर्व प्राइस रखा है। देन ये प्लॉट नंबर 112 द्वारका सेक्टर 7 300 स्क्वायर मीटर का यानी लगभग 362 गज का, 5 करोड़ 74 लाख इसका रिजर्व प्राइस डीडीए ने रखा है। बसंत कुंज में रखा है। देन देख सकते हैं ये भी बसंत कुंज में रखा है, 2042 स्क्वायर मीटर का बसंत कुंज, 117 स्क्वायर मीटर का रिजर्व प्राइस आप देख सकते हैं, 2 करोड़ 81 लाख 59,812 ये रिजर्व प्राइस, 48 करोड़ 95 लाख। ये भी बसंत कुंज में रखा है 117 स्क्वायर मीटर का, ये भी बसंत कुंज में 2273 स्क्वायर मीटर का यानी लगभग 2744 गज का। यहाँ पे विकासपुरी में रखा है, एड्रेस आप देख सकते हैं, 211 स्क्वायर मीटर यानी लगभग 255 गज का प्लॉट है, 4 करोड़ का। ये भी विकासपुरी में 5767 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है यानी लगभग 6664 गज का प्लॉट है। रिजर्व प्राइस 110 करोड़ रखा है डीडीए ने। फ्रेंड्स ये भी विकासपुरी में है, ठीक है, विकासपुरी में 443 स्क्वायर मीटर का है, लगभग 535 गज का, 8 करोड़ 49 लाख डीडीए ने इसकी कॉस्ट रखी है। देन नरेला में, नरेला सेक्टर A5 पॉकेट 2 एंड 9 980 स्क्वायर मीटर का रिजर्व प्राइस आप देख सकते हैं। ये भी नरेला में 3900 स्क्वायर मीटर का। ये कोंडली घरोली में 952 स्क्वायर मीटर का, 65 करोड़ का। ये भी कोंडली घरोली में 590 स्क्वायर मीटर का रिजर्व प्राइस आप देख सकते हैं। ये भी कोंडली घरोली में अलग अलग साइज के प्लॉट्स रखे हुए हैं, रिजर्व प्राइस आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये सारा कोंडली घरोली है, मयूर विहार, ठीक है, कोंडली घरोली मयूर विहार में है सारा ये, ठीक है। ये पीतमपुरा में है, आप देख सकते हैं 557 स्क्वायर मीटर का ये प्लॉट है जो कि लगभग 672 गज का है, 10 करोड़ 67 लाख का। ये पीतमपुरा में 329 स्क्वायर मीटर का, 6 करोड़ 30 लाख का। ये भी पीतमपुरा में देख सकते हैं ये प्लॉट, ये भी पीतमपुरा में है, ये सारे पीतमपुरा के हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये रोहिणी का आ गया, ये 45 स्क्वायर मीटर का यानी लगभग 54 गज का प्लॉट है, 47 लाख 53,000 डीडीए ने इसकी कॉस्ट रखी है, ठीक है। ये 31.25 स्क्वायर मीटर का यानी लगभग 37 गज का, 32 लाख 85,000 इसकी कॉस्ट रखी है डीडीए ने। और यहाँ पे भी 31.25 स्क्वायर मीटर यानी लगभग 37 गज का प्लॉट है, 32 लाख 85,000 कॉस्ट रखी है। ये 43 लाख 57,000 कॉस्ट रखी है, ये भी रोहिणी का ही है, ठीक है, रोहिणी सेक्टर 5, ठीक है, रोहिणी सेक्टर 5 विश्राम चौक के आसपास का ही होगा, सेक्टर 5 विश्राम चौक पड़ता है, ठीक है। ये भी रोहिणी 47 लाख का प्लॉट है। ये रजौरी गार्डन में ये पूरा एड्रेस दिया हुआ है और 1500 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है यानी लगभग 1811 गज का ये प्लॉट है, 28 करोड़ 72 लाख इसकी कॉस्ट रखी है डीडीए ने, रिजर्व प्राइस, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया ब्रोशर हमारा, ये एफिडेविट वगैरह का फॉर्मेट्स डीडीए ने दे रखे हैं, ये लेटर ऑफ एप्लीकेशन, तो ये सब डिटेल यहाँ पे सारी दी हुई है। बाकी इस ब्रोशर का पीडीएफ लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके इसको गो थ्रू कर सकते हैं और इसमें जो भी एफिडेविट या फिर जो भी मतलब फॉर्मेट्स एप्लीकेशन से रिलेटेड दिए हुए हैं उनको आप डाउनलोड करके यूज में ला सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।